Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to all of you in Reader online classes. स्टूडेंट आज हमारा सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 6 है जो कि चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट से है। लास्ट टाइम स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की थी जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। 3 की स्टेटमेंट कुछ यूँ है, एवेलुएट दी फॉलोइंग लिमिट। हमने नीचे फंक्शंस की लिमिट फाइंड करनी है। सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट। पहला पार्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर x जो कि 0/0 फॉर्म बन रही है। अब स्टूडेंट इसमें देखें, अगर हम 0 पुट करते हैं न्यूमरेटर में, x की जगह 0 रिप्लेस करेंगे तो साइन 0 हमारे पास 0 आएगा। ऐसे नीचे अगर हम 0 पुट करेंगे, नीचे भी हमारे पास 0 आएगा, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जब भी 0/0 फॉर्म बने तो हम डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करेंगे, बल्कि 3 टेक्निक्स हमने पढ़ी थी कि हम उस फंक्शन को सबसे पहले या तो फैक्टराइज करेंगे या रैशनलाइज करेंगे या फिर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब ये जो गिवन फंक्शन है ये ना फैक्टराइज हो सकता है, ना ही इसको रैशनलाइज किया जा सकता है, फार्मूला इस पर अप्लाई हो सकता है और रिज़ल्ट हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1। अगर हम इस फॉर्म में बना लें लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, तो ये रिजल्ट हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा। अब इसमें क्या है हमारे पास स्टूडेंट, जो साइन का एंगल है वही वैल्यू नीचे है। क्वेश्चन में हमारे पास साइन 7x है, इनके एंगल की वैल्यू 7x है, तो नीचे 7x होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 7 से। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर 7x मल्टीप्लाई 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब ये रिजल्ट किसके इक्वल है, अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट साइन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो ये इक्वल आएगा 1 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री ओवर x। ये भी स्टूडेंट 0/0 फॉर्म बन रहा है, लिमिट पुट करके चेक कर सकते हैं। न्यूमरेटर में भी साइन 0 0, डिनोमिनेटर में भी 0 आ रहा है, तो 0/0 फॉर्म आ रही है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करेंगे। तो इसको भी फार्मूले की फॉर्म बनाएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट इसमें देखें, हमारे पास न्यूमरेटर में x डिग्री है, इस डिग्री को ख़त्म करेंगे। वी नो दैट x डिग्री 1 डिग्री हमारे पास 180 डिग्री हमारे पास पाई रेडियन के इक्वल होती है। 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होगी। यहाँ से हम 1 डिग्री की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि इसको 180 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, पाई बाई 180 आ जाएगा नीचे रेडियन। फिर इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें x डिग्री चाहिए। जब बोथ साइड x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, दिस इंप्लाइज दैट x डिग्री इज इक्वल टू x पाई बाई 180 रेडियन। अब इसको हम पुट करेंगे गिवन फंक्शन में। सो गिवन फंक्शन है हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री ओवर x इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री की जगह पाई x बाई 180 डिवाइडेड बाई x। अब फार्मूला कंप्लीट करने के लिए स्टूडेंट हमें जो ऊपर एंगल है पाई x बाई 180 वही हमें नीचे चाहिए, पाई x बाई 180। x तो है, पाई बाई 180 नहीं है, तो हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। पाई बाई 180 से डिवाइड भी कर दिया, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब ये हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन x पाई ओवर 180 डिवाइड बाई x पाई ओवर 180, ये हमारा ये फार्मूला फॉर्म होता है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1। इनके एंगल और नीचे वाली वैल्यू सेम आ रही हैं, तो ये हमारे पास रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। मल्टीप्लाई पाई बाई 180, सो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से, तो हमारे पास इज इक्वल टू पाई बाई 180 रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट थर्ड पार्ट है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू। अब यहाँ देखें, अगर हम 0 पुट करते हैं, कॉस 0 1, 1 माइनस 1 0, साइन 0 0, 0/0 फॉर्म बन रही है, इज इक्वल टू। और जब भी 0/0 फॉर्म बने तो हम क्या करते हैं, या तो उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं या फिर उसको रैशनलाइज करते हैं या फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ हम स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा से रैशनलाइज कर दिया। अब ऊपर हमारे पास फॉर्म बन रही है a माइनस बी a प्लस बी,
तो ये इक्वल हो गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब न्यूमरेटर में साइन थीटा आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी साइन थीटा आ रहा है, सेम वैल्यू आ रही है, इसमें से इस वैल्यू को कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास जो बाकी वैल्यू बचेगी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन ऊपर 2 टाइम आ रहा था, 1 टाइम कैंसिल हो गया और 1 टाइम साइन बच जाएगा, साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब हम लिमिट पुट करेंगे, थीटा की जगह 0 को रिप्लेस करेंगे, साइन 0 ओवर 1 प्लस कॉस 0, साइन 0 0 के इक्वल होगा, 1 सेम आ जाएगा, कॉस 0 भी 1 होगा। अब 0/2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 4 पार्ट है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें भी अगर हम पाई पुट करते हैं साइन पाई 0 और डिनोमिनेटर में पाई माइनस पाई 0, तो ये हमारे पास फॉर्म बनेगी 0/0, और जब भी 0/0 फॉर्म बनती है तो हम डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करते। अब यहाँ हम सपोज करेंगे नीचे जो वैल्यू है पाई माइनस एक्स उसको टी के इक्वल, पाई माइनस एक्स को टी के इक्वल रखेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एक्स हमारा राइट साइड पे आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा और टी हमारा लेफ्ट साइड पे आएगा नेगेटिव हो जाएगा। देन स्टूडेंट इसकी लिमिट चेंज करेंगे। अब लिमिट इसकी क्या थी, एक्स अप्रोचेज टू पाई, एक्स पाई को अप्रोच कर रहा है, यानी कि जो हमने सपोज किया था पुट किया था इसमें हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू पुट, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे पाई, जब यहाँ पे एक्स की जगह पाई को रिप्लेस करेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस पाई जो कि 0 होगी, यानी कि जब एक्स पाई को अप्रोच करेगा तो टी किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। अब ये जो हमारे पास फंक्शंस हैं जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की हैं ये क्वेश्चन में पुट करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई साइन एक्स ओवर पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू लिमिट, अब एक्स पाई को अप्रोच कर रहा है तो टी किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, तो एक्स यहाँ पे टी अप्रोचेज टू 0 आ जाएगा, साइन सेम लिखेंगे, एक्स की जगह रिप्लेस करेंगे पाई माइनस टी डिवाइडेड बाई, और पाई माइनस एक्स की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, टी डिवाइडेड बाई टी। अब साइन पाई माइनस टी ये इक्वल होगा साइन टी के, लिमिट टी अप्रोचेज टू 0 साइन टी ओवर टी, साइन पाई माइनस टी, पाई हमारे पास इवन मल्टीपल है पाई/2 का, इसलिए साइन चेंज नहीं होगा बल्कि साइन ही रहेगा, और पाई माइनस टी सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन हमारे पास क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो साइन पाई माइनस टी इक्वल टू साइन टी। देन स्टूडेंट देखिए हमारे पास इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेज टू 0 साइन टी ओवर टी, ये हमारे पास फार्मूले की फॉर्म बन गई, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1, ये वाला फार्मूला हमारे पास फॉर्म हो गया। अब इसका मतलब है इसकी वैल्यू लिमिट टी अप्रोचेज टू 0 साइन टी ओवर टी इक्वल टू 1 आएगी, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं फिफ्थ पार्ट, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन ए एक्स को सेपरेट कर दिया और 1 ओवर साइन बी एक्स को सेपरेट कर दिया। अब हमने ये वाली फॉर्म बनानी है लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, इस फॉर्म को बनाने के लिए हम इसको साइन ए एक्स को डिवाइड करेंगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स से, और साइन बी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे बी एक्स से, इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन ए एक्स मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया ए एक्स से, इंटू 1 ओवर साइन बी एक्स मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन ए एक्स ओवर ए एक्स, ये जो ए एक्स है ये साइन ए एक्स के नीचे लिख दिया, ये वाला ए एक्स सेम रहेगा जो मल्टीप्लाई हो रहा है, सिमिलरली 1 ओवर साइन बी एक्स ओवर बी एक्स, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है बी एक्स उसको हम साइड पे यहाँ पे लिखेंगे। अब ए एक्स और बी एक्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है फंक्शन एक्स, उसको हम कैंसल आउट कर देंगे, तो ये हमारे पास ऊपर बचेगा ए नीचे बचेगा बी, तो ये जो ए और बी बचा है उसको हम शुरू में ले आएंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0, लिमिट को सेपरेट कर दिया साइन ए एक्स ओवर ए एक्स इंटू 1 ओवर लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन बी एक्स ओवर बी एक्स। अब यहाँ हमारे पास ए एक्स एंगल साइन का था और नीचे वैल्यू ए एक्स आ गई,
इनके फार्मूला कंप्लीट हो गया, साइन बी एक्स ओवर बी एक्स आ गया। इनके हम फार्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे, साइन थीटा अप्रोचेस टू जीरो, साइन थीटा और थीटा किसके इक्वल आएगा 1 के। इस सिमिलरली ये जो हमारे पास वैल्यू है ये हमारे पास 1 के इक्वल आएगी। एंड नीचे जो वैल्यू है लिमिट थी एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन बी एक्स ओवर बी एक्स, ये भी 1 के इक्वल आएगी। ए ओवर बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए ओवर बी आएगा बाई लॉ ऑफ साइन, यानी कि दिस फार्मूला। देन स्टूडेंट 6 पार्ट है हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स ओवर टेन एक्स इज इक्वल टू, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स सेम रहेगा, टेन को साइन और कॉस की फॉर्म में लिख लेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स ओवर साइन एक्स सेम रहेगा, कॉस जो डिवाइड हो रहा है 1 ओवर कॉस, ये कॉस ओवर 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 ओवर साइन एक्स ओवर एक्स, ये जो ऊपर एक्स है हमारे पास उसको नीचे ले आएंगे, साइन एक्स ओवर एक्स बन जाएगा, इनटू कॉस एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब लिमिट सेपरेट अप्लाई कर देंगे, नीचे फंक्शन पे लिमिट अलग अप्लाई कर देंगे, 1 ओवर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स इनटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो कॉस एक्स, तो ये हमारे पास आएगा इज इक्वल टू 1 ओवर, नीचे वाला फंक्शन फार्मूला फॉर्म कर रहा है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा, तो जो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स है वो हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा, और कॉस एक्स में हम जब लिमिट एक्स जीरो पुट करेंगे कॉस जीरो भी 1 के इक्वल आएगा, तो 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1, ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट है 7 पार्ट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 माइनस कॉस 2x ओवर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ भी हम अगर जीरो पुट करते हैं, x की वैल्यू जीरो यहाँ पुट करें तो कॉस जीरो 1, 1 माइनस 1 जीरो, नीचे एक्स स्क्वायर है यहाँ भी हमारे पास जीरो आ जाएगा, तो ये हमारे पास 0/0 फॉर्म बनेगी। अब स्टूडेंट हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज हैं, सिंस साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2, ये फार्मूला है हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2, इस 2 को हम इस साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x आ जाएगा। देन स्टूडेंट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, अब 1 माइनस कॉस 2x किसके इक्वल है 2 साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल, इसलिए हम इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 को शुरू में ले आएंगे, बाकी हमारे पास अब फार्मूले की हमने ये फॉर्म बनानी है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा, अगर ये फॉर्म बन जाएगी तो हम इसको इक्वल टू 1 लिख सकेंगे, तो 2 को शुरू में ले आएंगे हम, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स, इसका होल स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे, स्क्वायर कॉमन ले लेंगे दोनों में से, उसके बाद लिमिट को अंदर शिफ्ट कर देंगे पावर में, हमने ये थ्योरम पढ़ा था लिमिट अंदर शिफ्ट की जा सकती है। अब ये जो रिजल्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1, इसलिए हम यहाँ पे 1 रिप्लेस कर देंगे, और 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर जो आएगा वो 2 आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट 8 पार्ट है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू, अब ये भी हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रही है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन स्क्वायर है, साइन को 2 टाइम लिख देंगे, साइन थीटा बाई थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू, अब लिमिट सेपरेट अप्लाई कर देंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा इंटू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा इज इक्वल टू, पहला जो है ये रिजल्ट है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा, वो किसके इक्वल आएगा 1 के। सेकेंड में हम लिमिट पुट करेंगे थीटा अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ 0 पुट करेंगे तो साइन 0 किसके इक्वल आएगा 0 के, 1 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0। देन स्टूडेंट 10 पार्ट है इसका, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो सीकेंट एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स, ये भी हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रही है। अब सबसे पहले हम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो सीकेंट एक्स को 1 ओवर कॉस की फॉर्म में लिखेंगे, माइनस कॉस एक्स सेम रहेगा, डिवाइडेड बाई एक्स आ जाएगा। देन एलसीएम लेंगे, कॉस एक्स एलसीएम आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू, अब हमारे पास ये 1 माइनस कॉस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर एक्स आ जाएगा, और ये एक्स ओवर 1 है, नीचे वाला एक्स ओवर 1 है, इसे 1/x ऊपर जाएगा तो 1/x हो जाएगा,
तो ये हमारे पास आएगा 1 लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओवर एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0। अब ऊपर साइन स्क्वायर एक्स है, साइन 2 टाइम आ रहा है, हम इसको ब्रेक कर देंगे। पहला फंक्शन आएगा हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स, और जो दूसरा फंक्शन है वो हमारे पास आएगा साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। नेक्स्ट हम इसकी लिमिट सेपरेट कर देंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन एक्स ओवर कॉस एक्स इज इक्वल टू, अब ये पहला जो फंक्शन है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इक्वल टू 1, सेकेंड में हम लिमिट पुट करेंगे साइन 0 ओवर कॉस 0 इज इक्वल टू 1 इंटू 0 ओवर 1 इक्वल टू 0, 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ इसका आंसर हमारे पास 0 आएगा। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।